हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर की ज्योग्राफी के थर्ड पेपर के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है दक्षिण पूर्वी एशिया। यानी फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को दक्षिण पूर्वी एशिया से दो संबंधित अतलग-उत्तरीय प्रश्नों को बताने वाला हूँ, जो फ्रेंड कम से कम हमारे बोर्ड एग्जाम में 12 बार या 15 बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट सीख लेते हैं कि आखिर कौन से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मेरा फ्रेंड्स ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 2 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया। फ्रेंड्स आप सभी ने उन दोनों पार्ट को नहीं देखा तो आप जाकर जरूर उसे देख लेना। साथ ही साथ मैं वीडियो में आप सभी को ये भी बता दूं वीडियो में कि फ्रेंड्स आप सभी ने जियोग्राफी सेकंड के बारे में, फ्रेंड्स आप सभी को जियोग्राफी सेकंड, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड दक्षिणी पूर्वी एशिया फ्रेंड्स जियोग्राफी हमारा थर्ड है, तो ये फ्रेंड्स आप सभी को जियोग्राफी सेकंड के बारे में बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर फ्रेंड्स मैंने जियोग्राफी सेकंड से संबंधित कह सकते हैं 13 पार्ट आप सभी को प्रोवाइड किया। जैसे फ्रेंड्स मैंने कह सकता हूं कि लगभग मैंने कंप्लीट जियोग्राफी को खत्म कर दिया है। कुछ ही पोर्शन बचे हैं, मैं फ्रेंड्स उनको भी आगे चलकर खत्म ही कर दूंगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कह सकते हैं कि फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी याद कर सकते हैं कि आप सभी को 90 प्लस अचीव करना है। यानी फ्रेंड्स कितना अचीव करना है? फ्रेंड्स आप सभी को 90 प्लस अपने बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अचीव करना है। तो आप लोग जरूर से जरूर आप अपने परिवार अंकित लेक्चर को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स यही एक ऐसा चैनल जिसमें फ्रेंड्स आप सभी को संपूर्ण पाठ्यक्रम संपूर्ण समय के साथ, यानी फ्रेंड्स क्या कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को सही समय के साथ फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए फ्रेंड फटाफट सीख लेते हैं कि आखिर कौन से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसमें फ्रेंड हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स है दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या का वितरण पर प्रकाश डालिए। यानी फ्रेंड्स क्या करना है, जैसा कि फ्रेंड्स जानते हैं कि जनसंख्या फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी कह सकते हैं प्रॉब्लम आजकल भारत की है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं एशिया के बारे में। तो फ्रेंड्स दक्षिणी पूर्वी एशिया इसे फ्रेंड्स जो जनसंख्या है उसके फ्रेंड्स वितरण पर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, प्रकाश डालना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ की जो जनसंख्या वो फ्रेंड्स क्या असमान है या सामान्य रूप से प्रतिरूप है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में। तो मैं कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पॉइंटों को लिखा है कि संपूर्ण एशिया में, यानी फ्रेंड्स कहाँ पर, तो संपूर्ण एशिया में जनसंख्या का वितरण असमान है। यानी कह सकते हैं हम यहाँ पर फ्रेंड्स दक्षिणी पूर्वी एशिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं संपूर्ण एशिया, यानी फ्रेंड्स एशिया द्वीप में ही फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स संपूर्ण एशिया में जो फ्रेंड्स जनसंख्या का जो वितरण है वो फ्रेंड्स असमान है। फ्रेंड्स कहीं पर सघन मात्रा में जनसंख्या तो कहीं पर फ्रेंड्स विरल मात्रा में जनसंख्या। तो कह सकते हैं कि संपूर्ण जो जनसंख्या वहाँ पर फ्रेंड्स जो संपूर्ण एशिया जो जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। अब यहाँ के बारे में फ्रेंड्स इसके आगे और भी बताया कि यहाँ की जनसंख्या वितरण के बारे में कहा जाता है कि ऐसे भाग अधिक हैं जहां जनसंख्या बहुत कम है। यानी फ्रेंड्स एशिया में ऐसे भाग बहुत ज्यादा ही दिखाई आप को देंगे जहां पर जनसंख्या की मात्रा फ्रेंड्स क्या है, बहुत ही कम है। उसके आगे फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि कुछ क्षेत्रों में मानसूनी जलवायु की अनुकूलता, उपजाऊ जलोढ़ समतल मैदान और धान की कृषि के कारण भोजन की सुगमता ने अधिक जनसंख्या को आकृष्ट किया है। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर फ्रेंड्स मानसूनी जलवायु की अनुकूलता है, उपजाऊ जलोढ़ समतल मैदान है और जो फ्रेंड्स धान की जो कृषि के कारण कह सकते हैं कि भोजन की सुगमता ने अधिक जनसंख्या को फ्रेंड्स वहां पर क्या कर लिया फ्रेंड्स, आकृष्ट कर लिया। यानी फ्रेंड्स वहां पर जो जनसंख्या की मात्रा फ्रेंड्स क्या हो गई है, सघन हो गई है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स एशिया में बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं कि जहां पर फ्रेंड्स जो जनसंख्या की मात्रा वो फ्रेंड्स बहुत ही कम है, लेकिन जहां पर फ्रेंड्स मानसूनी जलवायु की अनुकूलता है, उपजाऊ जलोढ़ समतल मैदान है, धान कृषि की प्रधानता है, भोजन की वहां पर सुगमता अच्छी तरीके से है। तो वहां फ्रेंड्स जो जनसंख्या की जो मात्रा वो फ्रेंड्स बहुत ही अधिक रूप से वहां पर फ्रेंड्स क्या है, तो आकृष्ट है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि ये सभी भूखंड प्राचीन काल से, यानी जितने भूखंड हैं ये सभी भूखंड प्राचीन काल से ही मानव के लिए आकर्षक क्षेत्र बने हुए हैं। फ्रेंड्स कैसे क्षेत्र बने हुए हैं, तो ये फ्रेंड्स सभी जितने भी भूखंड हैं यहाँ पर फ्रेंड्स दक्षिण पूर्वी एशिया में फ्रेंड्स सभी भूखंड प्राचीन काल से ही मानव के लिए फ्रेंड्स कैसे क्षेत्र बने, तो फ्रेंड्स आकर्षक क्षेत्र बने हुए हैं जनबहुल देशों में। यानी फ्रेंड्स क्या कि जहाँ पर जो लोगों की संख्या वो फ्रेंड्स ज्यादा है, यानी बहुत मात्रा में है, तो वहीं फ्रेंड्स जनबहुल देश होता है। तो जनबहुल देशों में भी जनसंख्या जो वितरण है वो प्रतिरूप समान नहीं, यानी कह सकते हैं कि चाहे जो देश हो वहां पर जो जनसंख्या की मात्रा ये फ्रेंड्स कहे सामान्य रूप से है, तो वह चाहे जहां फ्रेंड्स चाहे जो जैसा देश है वहां पर फ्रेंड्स जो जनसंख्या की मात्रा है उसका फ्रेंड्स जो वितरण है वो प्रतिरूप से समान नहीं है। दक्षिणी पूर्वी एशिया यद्यपि कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है यद्यपि अपेक्षाकृत कम जलवायु अनुकूलन के कारण कम सघन बसा क्षेत्र है। यानी फ्रेंड कैसा क्षेत्र है, तो कह सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी एशिया है इसकी जो फ्रेंड्स जलवायु हो फ्रेंड्स अनुकूल
अनुकूलन के फ्रेंड्स क्या है कि जो इसकी जलवायु फ्रेंड्स कम अनुकूल है, अधिक कह सकते हैं कि यहाँ फ्रेंड्स जो जलवायु फ्रेंड्स अधिक अनुकूल नहीं है फ्रेंड्स कम अनुकूल है, तो उसी कम अनुकूलन के कारण फ्रेंड्स यहाँ पर कम सघन बसा क्षेत्र है। फ्रेंड्स कैसे क्षेत्र है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि विरल क्षेत्र है, सघन क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ फ्रेंड्स कम सघन बसा क्षेत्र है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स यहाँ के जो क्षेत्र है यानी फ्रेंड्स जो दक्षिणी पूर्वी एशिया की जनसंख्या जो वितरण है वो फ्रेंड्स कैसा है, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स जो यहाँ की जनसंख्या की मात्रा वो फ्रेंड्स क्या है कि विरल रूप से है, यानी फ्रेंड्स कम सघन बसा यहाँ पर क्षेत्र है। उसके आगे फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा है देख लेते हैं वो भी कि लेकिन इरावदी यानी फ्रेंड्स कौन कौन से जगहों पर, तो लेकिन इरावदी, सालबीन, मेकांग नदी घाटी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जावा, सुमात्रा, कालीमंतन द्वीप और थाईलैंड की चाओ फ्राया घाटी सघन बसे क्षेत्र है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि परंतु दक्षिणी पूर्वी एशिया से फ्रेंड्स कम जलवायु यहाँ पर जैसा कि आप सभी को मैंने बता ही दिया कि फ्रेंड्स यहाँ की जो जलवायु है वो अपेक्षाकृत कम अनुकूल है। तो इसके आधार पर फ्रेंड्स यहाँ के जो क्षेत्र हैं वो फ्रेंड्स कैसे हैं, तो फ्रेंड्स जो यहाँ पर जनसंख्या वो फ्रेंड्स कम सघन बसा यानी क्षेत्र है। लेकिन फ्रेंड्स कुछ क्षेत्रों के बारे में बात की जा रही है, जैसे फ्रेंड्स इरावदी के बारे में, सालबीन में मेकांग नदी घाटी, इंडोनेशिया के बारे में, सिंगापुर के बारे में, जावा, सुमात्रा के बारे में, कालीमंतन द्वीप और थाईलैंड की चाओ फ्राया घाटी जो जितने फ्रेंड्स ये क्षेत्र हैं इनमें फ्रेंड्स जो जनसंख्या की मात्रा वो फ्रेंड्स कैसी है, तो सघन है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर यहाँ का जो मौसम है फ्रेंड्स वहाँ का कह सकते हैं कि वहाँ पर जो जलवायु वो फ्रेंड्स अनुकूल मात्रा में है। तो इस कारण से फ्रेंड्स जो यहाँ का क्षेत्र वो फ्रेंड्स सघन बसे क्षेत्र है। कैसे क्षेत्र फ्रेंड्स, तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो फ्रेंड्स सघन बसे क्षेत्र है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र अधिकांशतः आप सभी को ऐसे क्षेत्र मिल जाएंगे जहाँ पर फ्रेंड्स जनसंख्या की जो मात्रा है वो फ्रेंड्स कम कह सकते हैं कि जलवायु के अनुकूलन होने के कारण वहाँ पर जो क्षेत्र है वो फ्रेंड्स कम सघन बसा क्षेत्र है। इसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स दक्षिणी पूर्वी एशिया में वितरण कह सकते हैं कैसा है फ्रेंड्स, तो प्रतिरूप समान है। यानी फ्रेंड्स कैसा है, तो कहीं पर फ्रेंड्स ज्यादा है कहीं पर कम है, तो इसे फ्रेंड्स वहाँ का फ्रेंड्स एवरेज निकालते हैं तो वो फ्रेंड्स क्या आता है, यानी फ्रेंड्स समान आता है। यानी फ्रेंड्स ऑफ्टन वहाँ पर कहीं मान लें फ्रेंड्स कहीं की जनसंख्या ज्यादा है कहीं की कम है, फ्रेंड्स हम उसका एवरेज निकालते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है कि वहाँ पर जो जनसंख्या का प्रतिरूप है वो फ्रेंड्स क्या आता है, सामान्य आता है। यानी फ्रेंड्स कैसा आता है ना फ्रेंड्स बहुत ही वहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ही सघन मात्रा में फ्रेंड्स जनसंख्या है, ना बहुत हुई वहां पर कम मात्रा में जनसंख्या है। जब इनका फ्रेंड्स हम औसतन निकालते हैं तो जो फ्रेंड्स इनका जनसंख्या वितरण प्रतिरूप है वो फ्रेंड्स कैसा आता है, तो सामान्य आता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो फ्रेंड्स जनसंख्या का वितरण है वो फ्रेंड्स कैसा है, तो वो फ्रेंड्स सामान्य रूप से है। तो आई होप आप सभी को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में, वो भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में बागाती कृषि के बारे में यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ वर्णन करना, संक्षिप्त टिप्पणी करना। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मैंने दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो फ्रेंड्स कृषि होती थी उसके बारे में फ्रेंड्स बता दिया, लेकिन फ्रेंड्स उसी कह सकते हैं कि अपने सेकंड वीडियो में मैंने फ्रेंड्स इसकी कृषि के बारे में बताया, हो सकता है कि फर्स्ट वीडियो में बताया हो, तो आप जाकर उन दोनों वीडियो को देख लेना, उनमें से किसी एक ही वीडियो में है। तो मैंने फ्रेंड्स जो बागाती कृषि है जैसा कि आप सभी को मैंने उसकी कृषि के बारे में बताया था, तो वहाँ फ्रेंड्स मैंने बागाती कृषि के बारे में फ्रेंड्स आप सभी के सामने जिक्र किया था। तो आज फ्रेंड्स उसी बागाती कृषि के बारे में मैं फ्रेंड्स आप सभी को एकदम विस्तार तरीके से आप सभी को समझाऊंगा कि यहाँ पर बागाती कृषि में जैसा कि आप सभी को गन्ना, चाय, तंबाकू और जो नारियल के पेड़ थे इनसे संबंधित मैंने फ्रेंड्स आप सभी को बताया था। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं कि जो फ्रेंड्स ये क्षेत्र है यहाँ पर जो ये फसल है इन सभी का कहाँ क्षेत्र पर कितना % उत्पादन होता है, उस सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का मुख्य आर्थिक आधार कृषि है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मैंने उसी वीडियो में फ्रेंड्स बताया था और मैं फ्रेंड्स फिर से मैंने इस वीडियो में फ्रेंड्स लिख दिया है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो फ्रेंड्स मुख्य आर्थिक आधार है वो फ्रेंड्स क्या है, तो वो फ्रेंड्स कृषि है। इसमें बागाती कृषि की प्रधानता है। फ्रेंड्स कैसी कृषि की प्रधानता है, तो इसमें फ्रेंड्स जो बागाती कृषि है इनकी फ्रेंड्स प्रधानता है। बागाती फसलों में रबर एवं नारियल महत्वपूर्ण है। यानी फ्रेंड्स जो बागाती फसल है इनमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अधिक महत्वपूर्ण कौन से है, तो वो फ्रेंड्स रबर और नारियल है। यानी फ्रेंड्स कौन से हैं, तो वो फ्रेंड्स रबर और नारियल ये फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स क्या है, तो महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स इसके अलावा मैंने लिखा कि इसके अलावा गन्ना, चाय एवं तंबाकू आदि बागाती फसलों का भी महत्व है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स दक्षिणी पूर्वी एशिया है इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स कृषि है इसका ही फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि वहाँ की आर्थिक स्थिति का मुख्य आधार है। इसमें फ्रेंड्स जो बागाती कृषि है जैसे कि कृषि होती है फ्रेंड्स वहाँ पर चावल की मात्रा और फ्रेंड्स बागाती कृषि इनका फ्रेंड्स मुख्य रूप से उपयोग है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स चावल की साथ ही मात्रा होती तो ये फ्रेंड्स हमारी कृषि में आ गई। लेकिन फ्रेंड्स हम बात करें बागाती कृषि के बारे में तो इसे फ्रेंड्स जो रबर और नारियल हैं इनकी कह सकते हैं कि यहाँ फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानता दी गई है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स गन्ना, चाय और तंबाकू आदि बागाती फसलों का भी महत्व यहाँ पर वर्णन किया गया। उसके आगे देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा है, तो उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है
कि बागाती फसलों की कृषि की, यानी फ्रेंड्स क्या, कि बागाती फसलों की कृषि की दृष्टि से मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार आदि प्रमुख है। यानी फ्रेंड जो ये आप सभी को कुछ प्रदेश बताए जा रहे हैं कि जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार, यानी फ्रेंड्स ये कृषि के क्षेत्र में कह सकते हैं कि कृषि की दृष्टि से बहुत ही क्या है फ्रेंड्स, प्रमुख देश हैं, प्रमुख प्रदेश हैं। थाईलैंड में विश्व का 1.3%, कितना फ्रेंड, तो थाईलैंड में विश्व का 1.3%, इंडोनेशिया में 1.5% तथा 1% उत्पादन तंबाकू का होता है। कितना होता है फ्रेंड, तो थाईलैंड में विश्व का 1.3% होता है फ्रेंड तंबाकू का उत्पादन, इंडोनेशिया में 1.5% तथा 1% और फ्रेंड्स जो उत्पादन होता है वो फ्रेंड्स कहाँ पर होता है, तो तंबाकू का होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में यहाँ पर फ्रेंड जो फसल है इनको सभी का उत्पादक है। फिर जैसा कि आपसे जाए कि विश्व में फ्रेंड्स थाईलैंड का जो फ्रेंड थाईलैंड जो कह सकते हैं कि विश्व में अपनी जो कृषि करता है वो फ्रेंड्स विश्व में 1.3% करता है। इंडोनेशिया में फ्रेंड्स 1.5% की कृषि होती है तथा फ्रेंड 1% की उत्पादन फ्रेंड जो कृषि कह सकते हैं, ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसका उत्पादन वो फ्रेंड्स कहाँ पर होता है, तंबाकू, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड जैसा कि आप सभी को मैं मोटा मोटी ये समझाऊं कि फ्रेंड जो थाईलैंड है ये फ्रेंड्स विश्व का 1.3% कृषि करता है और फ्रेंड जो इंडोनेशिया ये फ्रेंड्स सभी कृषि को 1.5% करता है, लेकिन फ्रेंड्स केवल एक तथा तंबाकू के फ्रेंड्स ये क्या करता है, 1% इसका उत्पादन फ्रेंड्स से इंडोनेशिया अपने कह सकते हैं कि प्रदेश में करता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा, तो उसके आगे मैंने फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा और फ्रेंड्स काफी बार हमारी बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो फ्रेंड्स सुमात्रा तंबाकू, यानी फ्रेंड कौन सी तंबाकू, तो फ्रेंड्स सुमात्रा तंबाकू, जैसा कि फ्रेंड्स आपने इसके बारे में इसका नाम सुना भी होगा, काफी फेमस तंबाकू है। तो जो फ्रेंड्स सुमात्रा तंबाकू है इसकी जो फ्रेंड्स मांग है वो फ्रेंड्स विश्व में सर्वाधिक है, यानी फ्रेंड बहुत ही बड़ी मात्रा में फ्रेंड्स सुमात्रा तंबाकू की मांग होती है। ये फ्रेंड्स कोई कह सकते हैं कि किसान सुमात्रा तंबाकू को बैठा लेता है तो फ्रेंड्स काफी अच्छी कह सकते हैं कि इनकम कर लेता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स जो सुमात्रा तंबाकू इसकी फ्रेंड्स मांग विश्व में सर्वाधिक है। फिलीपींस विश्व का बृहत्तम नारियल एवं नारियल तेल उत्पादक देश है। तो आई होप आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड जो फिलीपींस है जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड जो दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक प्रदेश है। जैसा कि फिलीपींस के बारे में फ्रेंड्स मैं आगे आप सभी को बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सभी को फिलीपींस के बारे में बताऊंगा भी। तो फ्रेंड्स फिलीपींस जो है फ्रेंड्स वो विश्व का बृहत्तम नारियल एवं नारियल तेल उत्पादक देश है। मलेशिया, इंडोनेशिया तथा सिंगापुर भी प्रमुख नारियल उत्पादक देश है। जैसा कि फ्रेंड्स बात करें फिलीपींस के बारे में तो फ्रेंड्स जो फिलीपींस है ये फ्रेंड्स नारियल एवं नारियल के तेल का उत्पादक बहुत ही अच्छा देश है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स मलेशिया, इंडोनेशिया तथा सिंगापुर में फ्रेंड्स नारियल का उत्पादक ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये भी कुछ प्रदेश हैं, इनमें फ्रेंड्स नारियल का उत्पादन होता है। तो आई होप को मैंने दोनों क्वेश्चन यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या का वितरण व दक्षिण पूर्वी एशिया में जो बागाती कृषि है इन सभी के बारे में फ्रेंड्स मैंने बहुत ही जबरदस्त तरीके आप सभी को समझा दिया है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को कह सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन 50% भी समझ में आ गए हों। तो आप लोग जरूर से जरूर आप अपने परिवार अंकित लेक्चर को, यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर देना। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अपने कह सकते हैं कि अंकित लेक्चर परिवार वाले इस वीडियो पर कह सकते हैं कि आप जरूर से जरूर कमेंट करके ये बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है फ्रेंड्स, आप सभी को यह वीडियो का क्या करना है फ्रेंड्स, शेयर करना है। और सबसे लास्ट में आप सभी को मैं 90% कह सकता हूं कि मार्क को अचीव करना है, यानी फ्रेंड्स कितना अचीव करना है, तो 90% अचीव करना है। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप लोग जरूर से जरूर अपने चैनल को यानी फ्रेंड्स अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आप सभी को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और फ्रेंड्स आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। तो आप लोगों को जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चर को सब्सक्राइब करना ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।